Hello students, in previous part we have studied about the different structure of nephron. In this part we will discuss about the different types of nephron. Types of nephron. There are two types of nephron. There are two types of nephron. Cortical nephron and juxta medullary nephron. These are two types of nephrons. What is cortical nephron? Cortical nephron. In maximum nephron, the loop of Henle is too short that it reaches only to the medulla zone of the cortex and medulla zone of the kidney. In maximum nephrons, the loop of Henle is too short that it only reaches to the मेडुला जोन, यानी लूप ऑफ हेनले सिर्फ मेडुला जोन तक ही पहुंच पाता है, इतना छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि ये कॉर्टेक्स में रह जाती है इसलिए इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और सेकंड वन है वो कौन सा है? जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इनके अंदर लूप ऑफ हेनले इतना लॉन्ग होता है, इट रीच डीप इनटू द मेडुला। इनके अंदर लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा है, जिसके कारण से ये लूप ऑफ हेनले मेडुला के डिपर जोन तक पहुंच जाता है। सो इट इज कॉल्ड जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इन दीज nephrons, the loop of Henle is very long that it reaches in the deep middle of medulla zone. So there are these two types of नेफ्रॉन। किसी के अंदर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, वो कॉर्टिकल जोन में रह जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और किसी के अंदर लूप ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होता है, जिसके कारण से लूप ऑफ हेनले के जो लिम्ब्स हैं दैट रीच डीप इनटू द मेडुला, सो इट इज कॉल्ड जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। PCT, proximal convoluted tubules, DCT, distal convoluted tubules, and Malpighian body. You can see that Malpighian body or renal capsules. Present in cortex zone. किडनी के कॉर्टेक्स जोन के अंदर तीनों पीसीटी, डीसीटी और मैल्पिगियन बॉडी प्रेजेंट होती है। मैल्पिगियन बॉडी में क्या होता है? बोमेन कैप्सूल के साथ टफ ग्लोमरस का, पीसीटी और डीसीटी। तो बीच में क्या होता है? बच गया यू शेप जो स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। ओनली द लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन मेडुलरी जोन या मेडुला जोन।
ये ऑटोमेटिकली नेफ्रॉन के अंदर ये जो पार्ट्स हैं ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। कौन कौन से? पीसीटी, डीसीटी और रीनल कॉर्पस, जिसको अपन मेल्पिकियन बॉडी बोलते हैं। ये तो कॉर्टेक्स जोन के अंदर। बाकी जो लूप ऑफ हेनले बच गई ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला जोन के अंदर। ठीक है, उसके जस्ट बाद एक वर्ड और आता है, डेफिनेशन आते हैं जीजेए। व्हाट इज जीजेए? जुक्स्टाग्लोमरल, जिसको ग्लोमरुलर बोलते हैं, और अपैरेटस। जेजीए जुक्स्टाग्लोमरुलर अपैरेटस। ये रेनिन नाम का हार्मोन सिक्रेशन करता है। रेनिन छोटे बच्चों के अंदर आपने देखा होगा, दूध डाल देते हैं, दूध मुंह से इंजेक्शन कर देते हैं, वो दूध फटा होता है। वो फटने का काम कौन करता है? रेनिन करता है, जो कि इसके द्वारा छोड़ा जाता है। क्या होता है ये? द एपिथेलियम सेल ऑफ डीसीटी, डायस्टल कोलरेटरी ट्यूबल्स की जो एपिथेलियम सेल हैं, कम कांटेक्ट विद afferent and efferent arterioles, so dense या very dense, very closer than the other cell। डीसीटी की जो एपिथेलियम सेल हैं वो एफेरेंट एट्रियोल्स और इफेरेंट एट्रियोल्स, आयन एफेरेंट और इफेरेंट एट्रियोल्स, इनकी इतनी क्लोज आ जाती हैं दूसरी सेल की बजाय, इतनी ज्यादा क्लोज आती है कि डेंस मीडिया बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा। दीज आर so close, so dense, then it is called मैकुला डेंसा या मैकुला डेंस। क्लियर पहली बात। अब जो सेल है मैकुला डेंसा के अंदर, ये स्मूथ मसल फाइबर की बनी होती है। द सेल ऑफ मैकुला डेंस is made up of smooth muscle fiber। आरी बात समझे? डीसीटी की जो एपिथेलियम सेल हैं वो एफेरेंट और इफेरेंट एट्रियोल की इतनी क्लोज आ जाती है, इतना डेंस मीडिया बना लेते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा है, मैकुला डेंस बोलते हैं। और मैकुला डेंस की जो सेल हैं वो उनकी जो लेयर है किस चीज से बनी होती है? स्मूथ मसल फाइबर से। इसका मतलब टुगेदर मैकुला डेंसा विद स्मूथ मसल फाइबर इज नोन एज जीजेए। टुगेदर मैकुला डेंसा या मैकुला डेंस और स्मूथ मसल फाइबर is known as वैसे आप कह रहे हैं स्मूथ मसल सेल होती है, वो किस चीज में रहती हैं? जुक्स्टाग्लोमरस सेल होती है। जुक्स्टाग्लोमरस ये तो नाम है, जुक्स्टाग्लोमरस सेल है। ये मसल जो फाइबर हैं ये क्या हैं? जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल इस चीज की है। तो ये सेल प्लस में मैकुला डेंसा ये क्या काम करते हैं? अपैरेटस का काम करते हैं। किसका करेंगे? जुक्स्टाग्लोमरस। सो इट इज कॉल्ड जुक्स्टाग्लोमरल अपैरेटस, जेजीए। क्लियर? आरी बात समझे कि डीसीटी की जो एपिथेलियम सेल होती हैं वो इतनी एफेरेंट एट्रियोल और इफेरेंट एट्रियोल के क्लोज आ जाती हैं कि ये एक डेंस मीडिया बना देती है, जिसको क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा के अंदर जो सेल होती है स्मूथ मसल फाइबर की बनी होती है, और वो स्मूथ मसल फाइबर में कौन सी सेल होती हैं? जुक्स्टाग्लोमरल सेल।
तो जुक्स्टाग्लोमरल सेल प्लस में मैकुला डेंसा विच फॉर्म द जेजीए। क्या काम करता है? जेजीए रिलीज रेनिन हार्मोन। जेजीए रिलीजेस रेनिन हार्मोन। Is that clear? कोई डाउट है? Okay. The next one is urine formation. Urine formation. ब्लड जब किडनी में जाता है तो किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से यूरिन को फिल्टर कर दिया जाता है। दैट इज नोन एज यूरिन फॉर्मेशन, या कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आफ्टर filter the blood. Filter the blood is called urine formation. It completes by the three processes. यानी ये यूरिन फॉर्मेशन 3 प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज सिक्रेशन। इज दैट क्लियर? यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आफ्टर फिल्ट्रेशन द ब्लड बाय द किडनी, that is called urine formation. This process is completed by 3 other processes. First one is filtration, second one is reabsorption and third one is secretion. Firstly we will discuss on filtration. Filtration. In kidney in 1 minute 1/5 part of the blood filtrate by the nephron of ventricular passes blood. वेंट्रिकुलर के द्वारा जो जितना ब्लड पास आउट होता है उसका 1/5 जो होता है किडनी फिल्ट्रेट करती है 1 मिनट के अंदर, और उसमें कितना होता है? नियरली 5000 ml गैसेस। इट मींस 1/5 कितना पोर्शन? 1100 ml से लेकर के ये 1200 ml ब्लड फिल्ट्रेशन करती है किडनी 1 मिनट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन नेक्स्ट पार्ट।